कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको किस तरीके से कस्टमर केयर से बात करनी है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं अपने कस्टमर केयर से ताकि आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है एज़ पर योर जॉब, एज़ पर योर प्रोफाइल। एंड इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके चार्जेस क्या क्या होते हैं, इसके इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। तो ये सारी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में अबाउट क्रेडिट कार्ड। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक विद टेक्नो गुलप्लस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड होंगे आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स इसमें बात करने वाले हैं कि आप जब भी कॉल रिसीव करें तो आपने कस्टमर केयर से कैसे बात करनी है, राइट। क्योंकि कस्टमर केयर से हम जब भी बात करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम कुछ और एंड सेकंड टाइम कुछ और, थर्ड टाइम कुछ और क्वेरीज आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बातें करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना फ़ायदेमंद नहीं है। इससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला बेनिफिट आता है वी कैन ट्रैक मैनेज आवर मंथली एक्सपेंसेस। हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की सहायता से। सेकेंड आता है बेनिफिट वी कैन परचेज एनी प्रोडक्ट ऑन EMI, यानी EMI पे हम कोई भी हैवी से हैवी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये निकलता है। इंक्रीज सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है किसी बैंक के साथ, यानी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं आपके, आपने कोई लोन लिया, उसके लोन की जो EMIs हैं वो टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, या आपके पास कोई पहले से क्रेडिट कार्ड है उसकी आपकी जो बिलिंग डेट है वो भी आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट आता है वी गेट मोर देन 50 days ग्रेस पीरियड टू पे प्रिंसिपल अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट। एंड अदर बेनिफिट्स कैशबैक, डिस्काउंट्स और पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल फिल कराते हैं तो वहाँ भी आपके डिस्काउंट्स मिलते हैं। आपने सुना होगा कि पेट्रोल पर 5% 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप पेट्रोलियम कार्ड ले रहे हैं। तो वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा कार्ड होता है। तो ये सारे हैं इसके बेनिफिट्स। अगर हम क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, इसकी पेमेंट्स टाइम टू टाइम नहीं करते, अगर आपने किसी कस्टमर केयर से बात की और बात करने के बाद आपको इसके बेनिफिट्स अच्छे से नहीं पता चले, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई या फिर आपने कुछ अच्छे से नहीं समझे, तो उस कंडीशन में आपके लिए कितना लॉस हो सकता है इस क्रेडिट कार्ड से, वो भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, इसकी ड्रॉबैक्स का है। देखिए, पहला आता है हिडन चार्जेस, यानी कुछ हिडन चार्जेस हो तो आपने कस्टमर केयर से बात करते समय क्लियर कर लेना है कि आपके हिडन चार्जेस तो नहीं है। सेकंड आता है आपका लेट पेमेंट चार्जेस, यानी आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया, लेने के बाद उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है मंथली बेसिस पर, उसकी बिल आ रही है, तो बिल को आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं करना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे या पेमेंट डेट निकल गई तो उस पर चार्जेस भी आपके बहुत हैवी होते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाएगी आपके लिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से और टाइम पर पेमेंट नहीं की तो। थर्ड आता है आपका सिविल स्कोर। अगर आप पेमेंट्स टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, आपकी पेमेंट्स ड्यू डेट से डिले हो रही हैं, तो आपका सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बन जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये कुछ इसके लॉसेस हैं। अगर हम टाइम टू टाइम यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को, अच्छे से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर हमने कुछ डिले किया, कुछ जो गड़बड़ की, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए लॉस दे सकता है, अदरवाइज ये बेनिफिटेड है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या कंडीशंस हैं उसको अप्लाई करने के लिए, और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं दो कंडीशन रखूँगा, दो क्राइटेरिया, एक में आपके जॉब होल्डर, दूसरे आपके बिजनेसमैन। देखिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। पहली चीज़, आपकी सैलरी 20 और 30,000 प्लस होनी चाहिए। कुछ बैंक्स 30,000 मांगती हैं, कुछ बैंक्स 20 पर देती हैं आपको, बट आपकी सैलरी मिनिमम 20,000 प्लस होना चाहिए। सेकंड आता है कि आप ITR फिल कर रहे हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न आप फिल कर रहे हैं। थर्ड आता है आपका कि आपके पास कोई लोन है आपका और आप लोन की EMIs पे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तब भी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देती है। करेक्ट। अब कंडीशन आती है कि ना तो आपके पास सैलरी स्लिप है, ना आपके पास लोन है, ना आप ITR फिल कर रहे हैं, तब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं? एब्सोल्युटली मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
किस कंडीशन मिलेगा? कंडीशन ये कहती है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड कैसे ऑफर होगा। देखिए इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो अकाउंट जिस बैंक में है, चाहे वो एक में हो या एक से ज़्यादा हो, उस बैंक के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, यानी कि आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपकी पेमेंट ड्यू तो नहीं जा रही है, आपका बैंक से नोटिस तो नहीं आया बैंक से कि आपकी पेमेंट ड्यू है, या चेक्स बाउंस हो रहे हैं आपके लगातार, आपके अकाउंट्स जीरो बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर आपके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म से आप पेमेंट करते आ रहे हैं, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, तो उस बेसिस पर, उन ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पर, उस बिहेवियर पर बैंक आपको ऑफर कर देती है क्रेडिट कार्ड। तो इस कंडीशन में भी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर हो जाता है। दूसरा ये कहता है कि बैंक अकाउंट आपका बहुत ज़्यादा पुराना है और आपके ट्रांजेक्शन्स स्मूथली चल रहे हैं विदाउट एनी नोटिस, उस कंडीशन में भी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर हो जाता है, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं उस बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए। तो बैंक आपको मना नहीं करेगा, बैंक श्योरली आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगा आपकी परफॉर्मेंस और आपकी रेटिंग के बिहाफ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब आप एलिजिबल हो गए, आपने पता कर लिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपने इसके बेनिफिट्स लॉसेस जान लिए, अब आपको डॉक्यूमेंट्स की नीडेड है कि आपने अब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपका आधार कार्ड, सेकंड आपका पैन कार्ड, राइट, थर्ड आपकी जो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, फोर्थ आपकी जो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न यानी जो ITR फिल कर रहे हैं वो भी आपकी नीडेड होती है। तो ये चीज़, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीडेड हैं आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपके पास में अगर बैंक की स्टेटमेंट है तो वो भी आप दे सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है कि बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं आपके, वो दे सकते हैं। और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेट हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। तो बैंक आपको ऑफर करेगा एज पर योर ट्रांजेक्शंस। यस, आपको लिमिट कितनी मिलेगी, ये लिमिट डिपेंड करती है आपके ट्रांजेक्शन के व्यापार पर कि बैंक आपको कितना लिमिट ऑफर कर रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको 30-40 की मिल सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी है क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट है, तो उसकी जो प्रीवियस क्रेडिट कार्ड है उससे बढ़कर ही आपको इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी, ये श्योर है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम का श्योर नहीं आपको कितनी लिमिट मिल सकती है, बट आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके ब्याह पर आपको लिमिट दी जाएगी, उस लिमिट को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई क्रेडिट कार्ड लिमिट कम मिल रही है तो आप उसको होल्ड रखिए, आप उसको यूज़ कीजिए, टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। या तो आपकी जो लिमिट है सेम बैंक आपको इंक्रीज़ कर देगा, अगर नहीं इंक्रीज़ होती है तो आप किसी दूसरे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं उस कार्ड के ब्याह पर, तो आपको लिमिट बढ़कर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने जाना डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके बेनिफिट्स लॉसेस होते हैं, तो ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। कस्टमर केयर से कैसे बात करनी है। देखिए जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पहले से लिया हुआ है उनको पता है शायद, बट फिर भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम उनके पास कॉल आया है, उस कंडीशन में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कस्टमर केयर से कैसे बात करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने आपने कस्टमर केयर से, ताकि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हों। देखिए पहली राय मेरी ये रहेगी कि आप जब भी किसी कस्टमर केयर से बात करें तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बातें कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स, आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, आपकी एनुअल फ़ीस है, आपके बेनिफिट्स, आपकी जो कैश की लिमिट है, आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट है आपकी, और आपके अदर बेनिफिट्स के बारे में जो भी आपसे बोला जाए, जो भी आप बात कर रहे हैं कस्टमर केयर से, वो सारी आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। करेक्ट, क्योंकि होता क्या है कि आपने नोट कर लिया, नोट करने के बाद पहले तो आप भूलेंगे नहीं कि आपने किस क्रेडिट कार्ड के अप्लाई किया, कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने फर्स्ट टाइम बात कर ली कस्टमर केयर से, अब होल्ड कीजिए, 2 दिन के लिए होल्ड कीजिए, एंड 2 दिन के बाद आप कॉल कीजिए सेम बैंक में और कस्टमर केयर से बात कीजिए सेम बैंक में और पूछिए उनसे कि सर मुझे ये कार्ड ऑफर किया गया था, मुझे इसके बेनिफिट्स बताएं। अगेन आपने करना क्या, अगेन आपने नोटबुक लेना है, आपको पेन लेना है और आपने सारे फीचर्स जो बता रहा है वो सारे नोट करना है। अब आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस 2 दिन पहले बात हुई और अभी जो बात हो रही उन मैच कीजिए कि आपके बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं आपके कार्ड पर वो मैच कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, कस्टमर केयर को अपना क्रेडिट कार्ड सेल करना होता है एनी हाउ। अब वो कुछ बेनिफिट्स ऐसे बता देंगे आपको, शायद आपके कार्ड में ऐड हों, या अगर ऐड होंगे भी तो वो इनडायरेक्ट वे में होंगे। आपसे अगर बोला गया कि सर आप इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपीज़ तक मंथली निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग फ़ीस, अब उन्होंने बोल दिया विदाउट एनी प्रोसेसिंग फ़ीस, अब हमारे दिमाग में हिट करेगा यार क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है,
कि हमें क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, हमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं इजीली, बाकी में तो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जीएसटी होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यस ये सही है गलत है। ये मेरे साथ हुआ जब मैंने एक कंपनी के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपसे कैश निकाल सकते हैं, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, प्लस आपसे लोन ले सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। बट जब मैंने यूज़ करने के बाद जब मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो मुझे पता लगा कि इस पर प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है, कुछ 2.5%, 18% जीएसटी, कुछ ऐसे चार्ज होते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टमर केयर से बात करें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले, तो कम से कम 3 बार कन्फर्म करें। फर्स्ट डे 2 दिन छोड़ो, फिर कॉल करो, फिर छोड़ो, फिर कॉल करो, देन मैच करो कि आपने प्रीवियसली क्या क्या बातें की। जो बातें हुई हैं, आपकी जो बेनिफिट्स हैं सेम टू सेम मैच हो रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेहतरीन है, वो अप्लाई कर दीजिए। अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो आप उस मिसमैच को कंफर्म कीजिए कि सर ये मिसमैच क्यों हो रहा है, क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट से होते हैं, उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड सेल करना होता है एनी हाउ। सेल करने के लिए आपको बेनिफिट्स तो सेम बताएंगे, बट उन बेनिफिट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो इनडायरेक्ट वे में होगा। यानी कि आपको बताया कि सर आप कैश निकाल सकते हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सर कैश तो निकाल सकते हैं, लेकिन सर प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी। अब ये हमें नहीं पता, हमने सुन लिया कि हम कैश निकाल सकते हैं, अप्लाई कर दिया, मिल गया क्रेडिट कार्ड। जब हमने कैश में विड्रॉ किया तो लग गया प्रोसेसिंग फीस 2.5%, 18% जीएसटी आपकी कट गई। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना है कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो प्लीज़ इन बातों को अवश्य ध्यान रखें, एंड इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप बैंक के साथ काफ़ी अच्छा है तब भी आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है आपके रेटिंग के बिहाफ पर। फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल काम करता है, हमारी और हमारी टीम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो करूँगा यहीं वाइंड अप। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।